हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय पुष्पेंद्र। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती वाली कांस्टेबल वाली परीक्षा है उसका मैंने बहुत स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद इस पर पहुंचा कि किसका सिलेक्शन हो सकता है। स्टडी इन द करने से सेंस, इससे पहले जब भी वैकेंसी निकली थी, कितनी वैकेंसी निकली थी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कितनों ने अप्लाई किया था, इन सब का मैंने स्टडी किया बहुत अच्छे से तसल्ली से बैठ करके। और मैंने फिर इस पर पहुंचा कि आपका कितने क्वेश्चंस अगर आप किससे सिंप्लीफाई कर दोगे, करेक्ट होगे, तो आप जो है सिलेक्शन पक्का आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब पेपर के बाद कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा, वो तो बाद की बात है। पहले आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना होगा। बिना कॉन्फिडेंस के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप 100% इन्वॉल्व हों। जब तक 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्या आप सिलेक्शन ले लेंगे? नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। जो काम करें, भले ही वो कांस्टेबल भर्ती है, अदरवाइज भी अगर कोई काम करें तो 100% जब तक आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात ये आप गांठ बांध लें। चाहे आज के बाद, आप आज 8 तारीख है, ठीक है, शाम का टाइम है और आपका 18 तारीख को पेपर है, यानी एग्जैक्टली 10 दिन रह गए हैं। अगर 10 दिन भी आप ईमानदारी से करते हैं तो आपका काम हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर रात दिन कर देंगे एक, तो 10 दिन में उतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे कि जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो सिलेक्शन का सिनेरियो क्या, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा, हम आप क्या करें ताकि वो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि मैथ में आपके 20 मार्क क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 55 आते हैं, जीके जीएस में 38 आते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, जब इतने क्वेश्चन आते हैं तो इतने क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आपको सही कर देने हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो, चूंकि मैं मैथ का टीचर हूं और एयरफोर्स में हूं, तो जो मैथ वाला पार्ट है, वो मैथ वाले पार्ट में 15 में से आप कितने क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट रहे हैं तब भी, है ना। तो हम आपको मान लें कि 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो लाइव की है, डाली है, तो उस पे मैंने बताया कि इससे पहले वाले जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो किस लेवल के थे, वही क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई करके डाल रखे हैं। तो उसमें आप 15 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास इस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो मैं इससे जो जिस टाइप के भी क्वेश्चंस ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा। दूसरा है, क्या लिखा हुआ है कि रीजनिंग लिखा हुआ है। रीजनिंग के बच्चे कितने 55 क्वेश्चंस होते हैं, और 55 क्वेश्चंस अगर पहले के जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो वो जो प्रिपरेशन वाकई में प्रिपरेशन कर रहा है। वैसे तो फार्म लगभग कितने भरे जा चुके हैं, 50 लाख के आसपास फार्म भरे हुए हैं। अब 50 लाख फार्म में मुश्किल से 30 लाख बच्चा क्या करेगा कि अटेंड करेगा। ठीक है, उस 30 लाख में से मुश्किल से 10 लाख ऐसा होगा जो कि वेल प्रिपेयर्ड होगा, जो कि वेल प्रिपेयर्ड होगा। हो सकता है उस 10 लाख में से 10 लाख वेल प्रिपरेशन के साथ में ना जाए, है ना। कुछ 50% के साथ, जैसे मैंने सबसे पहले क्या कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस द की ऑफ द सक्सेस। मतलब जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो बहुतों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना, कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐसा नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन्वॉल्व होइए उसमें, 100% डूबिए उसके अंदर। तो अब ये क्या है कि रीजनिंग में मैंने क्या लिखा कि 55 क्वेश्चन आया करते हैं रीजनिंग में। अगर रीजनिंग में बहुत ही आसान से बच्चे क्वेश्चन आते हैं, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताऊंगा इससे आगे की वीडियो में। इससे पहले के जो रीजनिंग था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही सड़क छाप टाइप के क्वेश्चन हुआ करते थे, जिनमें से आप 55 में से 50 बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और रहेगी बात जीके और जीएस, हाँ थोड़ा सा जीके और जीएस थोड़ा वास्ट सिलेबस है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। हालांकि मुझे पता है कि किस टॉपिक से, कि वो किस फील्ड से, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, इकोनॉमिक्स है, इन सब से कितने क्या आते हैं वो हमें मालूम है, लेकिन वो हमें इसमें नहीं बताऊंगा। तो जीके और जीएस मान लो 38 में से 38 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने इसमें मान लिया कि आपके
तुक्का उक्का लगा लुगू करके 20 क्वेश्चन क्या हुआ कि सही हो गए, ठीक है ना। हिंदी, हिंदी आपके लिए जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, मतलब यूपी में हो रहा है, यूपी क्या मोस्ट लाइकली हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें हिंदी में भले ही व्याकरण बहुत डीपली पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अगर आप मेरे ख्याल में 2 घंटे रोज पढ़े तो हिंदी को जो व्याकरण है वो आप बहुत अच्छे से, जो भी उसमें पूछा जाता है वो मैंने देखा कि किस लेवल का पूछा जाता है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेटे थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा कि आपको 30 क्वेश्चन कर देने हैं, है ना। आपके 30 क्वेश्चन क्या होंगे कि अगर हो गए सही इतने, तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इतने ये हमारे कितने हो गए, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो 5 तो यहाँ पर आ गए, और 6 और 5 11 हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 230। तो आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब वैकेंसी निकली 2018 में, उस समय जो जनरल का जो हमारा कट ऑफ गया था, जो जनरल पर जो सिलेक्शन हुआ था वो 225 पर हुआ था, ठीक है। ये किनका हुआ था, जनरल वालों के लिए, और 220 पर किसका था, ओबीसी वालों के लिए था, है ना। तो यहाँ तो हमारे पास कितना हो गया, 230 हो गया, ठीक है। तो 230 अगर किसी का आ गया तो मान लो कि उसका सिलेक्शन क्या होगा कि श्योर सिलेक्शन होगा। अदरवाइज क्या है कि 230 नहीं भी होगा तो मैंने एक एनालाइज किया कि अगर इतना आ गया तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, फिर जो रिटर्न में है कोई भी उसको रोक नहीं सकता, उसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा कि पक्का हो जाएगा। लेकिन इतने क्वेश्चन आए, वो इतने जो आंसर्स है वो आएंगे कैसे, मतलब इतने आप सही कैसे कर पाओगे, आंसर तो सबके वहां लिखे हुए, इतने आप सही कैसे कर पाओगे। इतने आप सही करने के लिए आपको नेक्स्ट 10 दिन आपको अच्छे से सब्जेक्ट को ज्वाइन करना होगा, अपने आप से ज्वाइन करना होगा, और तब ये इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इस साल जो हमारा कट ऑफ है वो इससे थोड़ा सा कम जाने की चांसेस ज्यादा है। मतलब मैंने क्या सपोज किया कि जैसे 106 क्वेश्चन भी अगर किसी जनरल वाले के सही है तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और ओबीसी वाले के अगर 105 भी अगर सही है तो उसका क्या है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो हमारा EWS है 103 पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जो मैंने पहले का एनालाइज किया, जो उससे 2018 से पहले जब भी जो भी पेपर हुए उन सब का कैलकुलेशन किया, और फिर मैंने एनालाइज करके ये फाइंड आउट किया कि ये जनरल वालों के लिए, ये ओबीसी वालों, एक आध नंबर का इधर उधर हो सकता है, EWS वालों का 103 के आसपास में है ना। इसके लिए मैं और आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये कैलकुलेट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके काम आए, आपको लगे कि आप में एक बच्चों अपने आप में एक जोश भरिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और फिर देखिए कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। और मौसम ठीक चल रहा है, आप उसका पूरा फायदा उठाइए, और जो है अच्छे से पढ़िएगा। ये की है सक्सेस की, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। वीडियो देखते रहेंगे इधर से उधर उधर से इधर, कुछ भी नहीं होने वाला। आप पढ़िए पहले। ओके, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा जो कि या तो पहले आए हुए या उस टाइप का पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।